हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, रिसोर्सेज, जो कि क्लास 8th में ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होता क्या है ये हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें होती हैं जिसका कोई ना कोई यूज़ होता है, जिसको हम किसी भी वे में यूज़ करते हैं, वो रिसोर्स है। ठीक है, तो यहाँ से जो रिसोर्स है, देखो एक बार थोड़ा ओरली देख लेते हैं। यूटिलिटी जो होती है रिसोर्स की, मतलब रिसोर्स का कुछ यूज़ होता है, उसकी वैल्यू होती है, मतलब वर्थ होता है, कोई ना कोई उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स दे रखे हैं फिर कि रिसोर्स जो है दो तीन तरीके के होते हैं। सॉरी, नेचुरल रिसोर्स होता है जो कि नेचुरली प्रोवाइड होता है, जिसमें कोई भी जो है मॉडिफिकेशन नहीं होता है इंसानों द्वारा। ये दो तरीके का होता है, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो जो सारी चीज़ें रिन्यू हो जाती हैं, जिनका कभी एंड नहीं होना है, जैसे सन एनर्जी है, वाटर है, सोइल है, फॉरेस्ट है। मतलब अगर हम लगाते हैं प्लांट को भी तो वो फिर से ग्रो कर जाएंगे ना। तो वो सारी चीज़ें जो कभी एंड नहीं होंगी वो रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल वो जिसको हमने एक बार यूज़ किया तो बस वो ख़त्म। फिर जैसे पेट्रोल है, अगर हमने यूज़ कर लिया तो बर्न आउट हो गया, ख़त्म। ठीक है, कोयला है, यूज़ किया, बर्न आउट। तो वो जो चीज़ें एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, जिनके स्टॉक लिमिटेड होते हैं, वो सारे नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्स, वो सारी चीज़ें जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्स होते हैं, जैसे रोड, बिल्डिंग, पार्क एक्सेट्रा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इवन खुद जो इंडिविजुअल इंसान है, थर्ड हमारे वही होते हैं ह्यूमन रिसोर्स खुद, क्योंकि इंसान भी किसी ना किसी तरीके से यूज़ हो रहा है। अगर इंसान नहीं होता तो किसी भी चीज़ को कोई यूज़ कहाँ कैसे करता। ठीक है, पहले की अगर बात करें जब टेक्नोलॉजी नहीं होती तो टेक्नोलॉजी का जो है डेवलपमेंट होता चला गया, बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो कि अब यूज़ हो रही हैं, पहले नहीं होती थी। तो इंसान भी कहीं ना कहीं क्या है, रिसोर्स है, और इंसान के बगैर कोई रिसोर्स पॉसिबल नहीं है। और आगे देख लो क्या है भाई, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज दे रखे हैं, मतलब हम रिसोर्सेज को बचा कैसे सकते हैं। एक ही सिंपल सा मेथड होता है कि एक तो हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, रीयूज़, ट्रिपल आर, आप सभी ने पहले भी सुना होगा प्रीवियस क्लासेस में। ट्रिपल आर का हमेशा यूज़ किया जाता है कि रिन्यू हर एक चीज़ को करना चाहिए, मतलब हम उसको बार बार जो है रीयूज़ करते रहें, रिन्यू करते रहें। और रिड्यूस मतलब जितना ज़्यादा हम वेस्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा लिमिट करना चाहिए, जो हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है चीज़ों को बचा सकते हैं। जैसे अगर हम पानी जो है वेस्ट करते जा रहे हैं तो थोड़ा कम पानी यूज़ करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है कि हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किसी चीज़ का यूज़ करें। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं कि पेट्रोल है, कि हम इतना ना यूज़ कर ले कि आने वाली जनरेशन को पता ही ना चले पेट्रोल क्या था। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ करना कि हम प्रेजेंट की नीड को भी फुलफ़िल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी नीड को ना फुलफ़िल करें, हम अपनी नीड को भी फुलफ़िल कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, या सस्टेनेबल तरीके का जो है कंजर्वेशन होता है। तो बस अब जो है चैप्टर को डीपली एक बार देख लेते हैं क्या है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में जो एक स्टोरी दे रखी है, देखो। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अम्मा को जो है हेल्प करते हैं घर को साफ करने में। लुक एट ऑल दिस थिंग, देखो ये सब चीज़ें, क्लोथ है, कपड़े हैं, बर्तन है, ठीक है, खाने का अनाज है, कोम्ब कंघा है, द बोटल ऑफ हनी, शहद का जो डिब्बा है, बुक्स हैं। ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़, इन सब का कोई ना कोई यूज़ होता है, मोना बोलती है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसीलिए तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अम्मा उनको बताती है। दीज आर रिसोर्सेज, व्हाट इज़ अ रिसोर्स, ये सब रिसोर्स होते हैं। तो रिसोर्स क्या होता है, वो राजू क्वेश्चन टू अम्मा। राजू अम्मा से पूछता है कि क्या ये रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज क्या होता है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, कोई भी वो चीज़ जो किसी भी नीड को, आवश्यकता को पूरा करती है, वो रिसोर्स कहलाती है। मतलब जो भी चीज़ यूज़ की जाती है वो रिसोर्स कहलाती है। अब मैं उसको बताती है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अपने आसपास देखो तो तुम्हें पता चलेगा जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं। द वाटर यू ड्रिंक, जो पानी तुम पी रहे हो। व्हेन यू आर थर्स्टी, जब तुम्हें प्यास लगती है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर जाने के लिए जो रिक्शा यूज़ की जाती है। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, जितनी भी टेक्स्ट बुक तुम पढ़ रहे हो वो सब भी क्या है,
ये जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है सब क्या है, रिसोर्सेज है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, तुम्हारे फादर जो तुम्हारे लिए टेस्टी स्नैक बनाते हैं। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैड यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स, तो उस सोर्स में जो फ्रेश वेजिटेबल सब्जियाँ यूज़ की जाती हैं वो भी रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो है कॉमन है और वो क्या है, यूटिलिटी, मतलब इन सब का कोई ना कोई एक यूज़ है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सारी चीज़ें तुम जो है यूज़ करते हो। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, इट व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी या यूजेबिलिटी जो है उसको रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। राजू नाउ वॉन्टेड टू नो, राजू जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, तो अम्मा उसको बताती है जब किसी चीज़ की वैल्यू होती है तो वो रिसोर्स कहलाती है। क्यों, अगर कोई चीज़ यूज़ की जा रही है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है तो उसकी वैल्यू कहाँ से होगी, उसकी वैल्यू होती नहीं है। इस तरीके से इनडायरेक्टली जो है जिन चीज़ों की वैल्यू है और जिन चीज़ों की यूजेबिलिटी है वो सारी की सारी रिसोर्सेज हैं। वैल्यू मतलब वर्थ, मतलब पैसा। सम रिसोर्सेज है इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ की तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब पैसे होते हैं कुछ के, तो सम डू नॉट, और कुछ के नहीं होते हैं। जैसे मेटल हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अगर किसी मेटल की बात करें, अगर गोल्ड की बात करें तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, उसका पैसा में जो है उसको तोला जाता है। लेकिन अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नोट, हो सकता है एक ब्यूटीफुल सा जो है लैंडस्केप है तो उसकी वैल्यू नहीं है लेकिन उसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो यूजेबल है हमारे लिए। तो दोनों तरीके की वैल्यू इसमें इंक्लूड होंगी। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं टाइम के साथ। टाइम के साथ मतलब हो सकता है जैसे पहले के टाइम में कोई ऐसी चीज़ है जो पहले नहीं यूज़ होती थी और आज के टाइम में यूज़ हो रही है, हो सकता है आगे फ्यूचर में कुछ और चीज़ें ऐसी इन्वेंट हो जाएं जो हम यूज़ करेंगे, तो टाइम के साथ जो है इकोनॉमिकली वैल्यू हो जाती है। योर ग्रैंड मदर हैव रेमेडीज, होम रेमेडीज हैव नो इकोनॉमिक वैल्यू टूडे, आपकी जो दादी हैं घर पे जो भी बनाती हैं, हो सकता है आज के टाइम पे उसकी कोई वैल्यू ना हो, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, लेकिन अगर वो कल को उस चीज़ को बेचने लग जाएगी तो क्या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक जो ग्लोसरी दे रखी है, पेटेंट, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव राइट, किसी भी चीज़ को एक्सक्लूज करने का मतलब निकालने का राइट होता है, अधिकार होता है, ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। आगे देखो, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, टाइम और टेक्नोलॉजी दो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में चेंज कर देते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू नीड टू द पीपल, दोनों ही जो है नीड ऑफ द पीपल, दोनों ही लोगों की नीड पे डिपेंड करते हैं, बट देम सेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, लेकिन पीपल जो खुद में है, इंसान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। It is their idea, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resources. तो क्या होता है, इंसानों के आइडिया होते हैं, ठीक है, उनकी नॉलेज होती है, उन्होंने जो भी इन्वेंट किया है, खोज की है, डिस्कवरी की है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स बनाने में। अगर एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, रेफ्रिजरेटर या आप एसी ले लो, ठीक है, पहले का अगर अर्ली इंडिया की अगर बात की जाए या अर्ली ह्यूमन की बात की जाए, उस टाइम पे ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया जाता था। टाइम के साथ साथ, ठीक है, जैसे अभी आप जो है ये वीडियो देख पा रहे हो, ये भी इन्वेंट है ना, डिस्कवरी जो है, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती गई है। तो वही है, इंसान कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिसोर्स को बनाने में, ठीक है, और उसको यूज़ करने में भी। ईच डिस्कवरी और इन्वेंटर लीड टू मैनी अदर्स, एक डिस्कवरी से काफ़ी सारी डिस्कवरीज जो हैं हो जाती हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, जैसे फायर जो है, आग की जब डिस्कवरी की गई थी तो क्या हुआ था, वहाँ से कुकिंग प्रैक्टिस भी जो है शुरू हो गई थी। एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो जब व्हील की, जब पहिए की जो खोज की गई थी या इन्वेंट किया गया था, तो उससे क्या है, ट्रांसपोर्ट डेवलप होता चला गया था, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार हो गई है ना, बाइक हो गई, जितने भी हैं। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिक हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट
रिसोर्स। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से जो बिजली बनाई जाती है, वो टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। उससे भी पानी से जो बिजली बनाई जाती है, मतलब पानी से जो बिजली बनाई गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी, वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। अब देखो टाइप ऑफ रिसोर्स दे रखे हैं। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज देख लेते हैं सबसे पहले। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो नेचुरली होते हैं, नेचर से हमें प्रोवाइड हुए हैं और उनको मॉडिफाई नहीं किया गया है, वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। जैसे जो हवा हम सांस ले रहे हैं, वाटर जो हम पी रहे हैं, जो नदियों में होता है, ठीक है, झील में होता है, सोइल हो गई, मिनरल्स हो गए, ये सब के सब नेचुरल रिसोर्स होते हैं। इनमें से कुछ रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गिफ्ट हम उनको बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनका डायरेक्ट यूज़ किया जाता है, जैसे सोइल हो गया। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मिनरल्स की बात करें तो जब माइनिंग की जाती है, हर एक मिनरल ओर में जो है पाया जाता है, मतलब कच्चा होता है, सॉरी, ठीक है, तो उसको जो है रिफाइनरी किया जाता है उसको, फिर उसके बाद जो वो यूजेबल हो पाता है। नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिस्ड क्विकली। वो सारे के सारे रिसोर्स जो रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है, और रिप्लेनिस्ड मतलब फिर से वो प्लान कर दिए जाते हैं, वो सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ जो है अल्टीमेट होते हैं, ठीक है, आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट भी नहीं होते हैं, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे सोलर और विंड हो गया। येट careless use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock। लेकिन अगर हम केयरलेसली किसी चीज़ को यूज़ करते जा रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, जैसे पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लिया, सोइल को ज़्यादा यूज़ कर लिया, ज़्यादा यूज़ मतलब कि बार बार उस पर एग्रीकल्चर किए जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ किए जा रहे हैं, फॉरेस्ट को कट किए जा रहे हैं, तो वो क्या है, उनके स्टॉक पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है, मतलब वो चीज़ें कम होती चली जाती हैं। वाटर सीम्स टू बी एन अल्टीमेट रिन्यूएबल रिसोर्स बट शॉर्टेज। पानी क्या है, अल्टीमेट है, मतलब इतना है कि ख़त्म नहीं हो सकता, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज मेजर प्रॉब्लम सॉरी इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन जो शॉर्टेज है, पानी की जो कमी होती जा रही है या सूखा जो होता जा रहा है, वो पानी की प्रॉब्लम जो है काफ़ी जगहों पर देखने को मिल रही है। आगे देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव आ लिमिटेड स्टॉक। वो सारे के सारे रिसोर्स जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है, मतलब एक लिमिट है कि हम इतना ही उसको यूज़ कर पा रहे हैं या इतना ही है हमारे पास। वंस द स्टॉक आर एक्सक्यूज्ड, एक बार जब स्टॉक खत्म हो जाता है, इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर, तो उसको दोबारा से रिन्यू होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, तो एक इंसान की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम उसको लग जाता है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, तो ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, एक बार यूज़ किया, जल गए तो ख़त्म, फिर बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, हज़ारों साल लग जाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, कि नेचुरल रिसोर्स हर जगह अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है। टेरेन मतलब कैसा वहाँ का ऊंचावच है, कि कितना ऊंचा है, नीचा है, कैसा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, कितना टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी कैसी है, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब वो सी लेवल से कितना ऊंचा है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है, इसीलिए जो है जो रिसोर्सेज है वो हर जगह पे अलग अलग पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो होते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। सम टाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कुछ चीज़ें तब जो है रिसोर्सेज बन पाती हैं जब उनकी हम ओरिजिनल को चेंज कर देते हैं, मतलब हम उस चीज़ को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे आयरन और कच्चा लोहा वॉज नॉट अ रिसोर्स, तब तक वो रिसोर्स नहीं बनता अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, जब तक लोगों को ये नहीं पता चलता कि कैसे कच्चे लोहे से हमें लोहा निकालना है या बनाना है। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग। नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, मशीनरी, व्हीकल्स, और ये जो चीज़ें बन जाती हैं इनको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, तो टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पीपल क्या है, पीपल लाइक, सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्स, तो पीपल क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके कोई और चीज़ बनाते हैं जिसको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है। सेड मोना नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, मतलब पीपल कैन मेक द बेस्ट, लोग खुद ही किसी चीज़ को बेस्ट बनाते हैं नेचर से, टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज को बनाने के लिए। व्हेन दे हैव द नॉलेज, जब उनके पास नॉलेज होती है, स्किल होती है, एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, कुछ भी करने के लिए जब उनके पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, तो वो जो उस चीज़ को चेंज करके मॉडिफाई करके रिसोर्सेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि इंसान अगर नहीं होते तो कौन जो है उस चीज़ को बनाता, कौन उस चीज़ को यूज़ करता, तो कहीं ना कहीं इंसानों का इम्पोर्टेंट रोल होता है और वो भी रिसोर्स होते हैं। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग आर अ स्पेशल रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, लोग ही जो है इंसानी सॉरी जो है ह्यूमन रिसोर्स हैं। एजुकेशन हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, तो एजुकेशन और हेल्थ ये दो मेन फैक्टर होते हैं किसी भी ह्यूमन को रिसोर्स बनाने में। ऑब्वियसली सी बात, आप समझ भी गए होंगे, यहाँ से क्लियर है। अगर कोई एक बंदा अनएजुकेटेड है, ठीक है, उसमें कोई भी स्किल नहीं है, उसकी हेल्थ ख़राब रहती है, तो वो क्या काम करेगा, वो कोई काम नहीं कर सकता है। जब तक वो कोई काम नहीं करेगा तो वो किसी के लिए हेल्पफुल नहीं है, किसी के लिए यूजेबल नहीं है, ठीक है। कोई इंसान जो किसी भी तरीके से यूजेबल है, मतलब वो कुछ इन्वेंट कर रहा है, ठीक है, या कोई काम कर रहा है, ठीक है, उसकी हेल्थ अच्छी, कुछ भी अगर वो कर रहा है तभी वो जो है ह्यूमन रिसोर्स माना जाता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, उसमें कोई ना कोई स्किल होती है, ठीक है, तो इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी, जितनी भी स्किल है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ताकि वो और भी ज़्यादा रिसोर्स बना पाएँ। इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप कर लेना, इंसानों की जो स्किल होती है उसको और ज़्यादा डेवलप करना ताकि वो और भी रिसोर्स बना पाए। नेक्स्ट आ जाता है कंजर्विंग रिसोर्स, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कि रिसोर्स क्या होता है, कितने कितने तरीके का होता है, ठीक है, हम जो यूज़ करते हैं वो रिसोर्स है। अब ये बता रहे हैं कि उसको कैसे कंजर्व करना चाहिए, मतलब कैसे बचाना चाहिए रिसोर्स को। देखो भाई, मोना हैड अ नाइटमेयर, सी ड्रीम एट दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसको जो है सपना आता है कि क्या, दैट ऑल वाटर ऑन द अर्थ, जितना भी पानी है अर्थ पे वो सारा सूख जाता है और जितने भी पेड़ है वो कट जाते हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, तो अब जो है अर्थ पे क्या है, कोई भी छाया नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, कुछ भी पीने के लिए नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, तो लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, किस चीज़ के लिए, खाने के लिए और शेड बोल सकते हो रहने के लिए या छाया के लिए। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, वो अपनी माँ को सपने के बारे में बताती है। माँ कैन दिस रियली हैपन, सी आस्क, और अपनी मम्मी से पूछती है क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। येस अम्मा रिप्लाइड, अम्मा बताती है कि हाँ हो सकता है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे, कैन बिकम वेरी स्केयर, तो काफ़ी खतरा हो सकता है। एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, और जो नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं वो तो ख़त्म हो ही जाएंगी, वो तो डेफिनेटली ख़त्म हो ही जाएंगी। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, राजू पूछता है। लॉर्ड्स रिप्लाई अम्मा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा अम्मा बताती है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली,
Using resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Resources को हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए रिन्यू होने के लिए, ठीक है, उसी को रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जाता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स, कि हमें कितना आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग हमने यूज़ करना चाहिए, एंड ऑल्सो कंजर्व दैम, और साथ में उसको बचाना भी चाहिए फॉर द फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब हमारी जो प्रेजेंट की नीड है वो भी फुलफिल हो जाए और जो आने वाले फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उसके लिए भी वो चीज़ बच जाए, उसके यूज़ के लिए भी, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। देर आर मैनी वे टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत जो तरीके होते हैं रिसोर्सेज को बचाने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, हर एक इंसान जो है जितना यूज़ कर रहा है उसको थोड़ा कम कर दे, ठीक है, और जो यूज़ कर रहा है उसको बार बार यूज़ करे। जैसे प्लांट को अगर हमने लकड़ी को यूज़ किया तो हम दूसरा प्लांट वहाँ पे लगा दें, ठीक है। पानी को अगर हमने यूज़ किया, जैसे हमने गाड़ी को वॉश किया, तो उसको पक्के में ना बहा के, ठीक है, उसको कच्चे में जो है बहा दिया जाए ताकि वो अंडरग्राउंड जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाए। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लाइफ आर लिंक्ड, ये जो है काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सारी की सारी जो लाइफ है कहीं ना कहीं इंटरलेटेड होती हैं, इंटरलिंक्ड होती हैं। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड मेड पैक्ड एंड शॉपिंग बैग आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इस इवनिंग बच्चों ने क्या किया, देयर फ्रेंड और बच्चों ने क्या किया, पैकेट बनाए एंड शॉपिंग बैग, और शॉपिंग बैग बनाए आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर से। डिस्केड क्लॉथ एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बो स्टिक, और जो ख़राब कपड़े थे वो, और बास्केट बैम्बो स्टिक से, बास्केट बनाई बैम्बो स्टिक से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सैड मोना। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली, हम जो है हर एक घर में जो है थोड़ा बहुत इसको देंगे, मोना कहती है। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड क्योज, क्योंकि इसका काफ़ी अच्छा जो है क्योज है। सैड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ लाइफ, ताकि जो है लोगों को कहीं ना कहीं मैसेज मिले कि हमें अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, हमें अपनी अर्थ को बचाना चाहिए। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, मैं इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखूँगा कि मैं पेपर को वेस्ट नहीं करूँगा, ये जैसी बोलता है या बोलती है। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन्ड, वो बताती है कि बहुत ज़्यादा जो है पेड़ों को काट लिया जाता है पेपर बनाने के लिए। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, मैं जो है ध्यान रखूँगी कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट ना किया जाए, ये मुस्तफ़ा बोलता है। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोयला, और इलेक्ट्रिसिटी क्यों, क्योंकि कोयला और पानी से जो है वो बनती है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा बोलती है कि मैं ये जो है देखूंगी कि मेरे घर में पानी को वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, हम सब मिलके एक जो है डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। कोस्ट द चिल्ड्रन, सारे के सारे चिल्ड्रन कोस्ट करते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सारे बच्चे जो है मिलके करेंगे। वट अबाउट यू, आप क्या करोगे। हाउ आर यू डूइंग टू हेल्प टू कंजर्विंग रिसोर्सेज, कैसे जो है रिसोर्सेज को आप बचा सकते हो। फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन द प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, तो जो फ्यूचर है हमारे प्लेनेट का वो हम सब लोगों पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम सब लोगों की लाइफ है या हम सब लोग एक दूसरे से लिंक्ड है कहीं ना कहीं। देयर फॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसलिए हम सब की ड्यूटी बनती है क्या, दैट ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन सब का सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए। मतलब हमें इतना यूज़ करना चाहिए जितनी हमें नीड है, हमने वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हर एक घर से बाइक यूज़ हो रही है, कार यूज़ हो रही है, बिसाइड कहीं ना कहीं एक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लिया जाए, है ना, बस का यूज़ कर लिया जाए उसकी जगह पे। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, जो अर्थ पे जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो विविधताएं पाई जाती हैं हर एक तरीके की, मतलब हर एक तरीके का प्लांट होना चाहिए, लाइफ जितने भी एनिमल है वो सब होने चाहिए। मतलब किसी भी लाइफ को ख़राब नहीं करना है, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, जितना भी हम नेचुरल इन्वायरमेंट को डैमेज करते जा रहे हैं उसको कम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। आगे देखो भाई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सॉल्यूशन है इस चैप्टर के, देख लेते हैं एक बार। व्हाट आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, वाई, सॉरी,
तो क्यों जो है अर्थ पे हर जगह अलग अलग जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था, चैप्टर में आपके दिया गया है। क्यों? क्योंकि हर एक जगह पे क्लाइमेट अलग होती है ना, और सी लेवल से जो उसकी ऊंचाई है वो अलग होती है, मतलब उसका एल्टीट्यूड अलग होता है, और क्लाइमेट अलग होती है, टेम्परेचर हो गया वहाँ पे, रेनफॉल हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलग पाई जाती हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो नेचुरल फैक्टर्स हैं जो उस चीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक एरिया एक दूसरे एरिया से डिफरेंट जो है फैक्टर्स लिए हुए होता है। व्हाट इज़ द रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्सेज को बहुत सारे तरीक़ों से बचाना ही रिसोर्स कंजर्वेशन है। RRR आप यूज़ कर सकते हो, रिन्यूएबल, रीयूज़, रिड्यूस और रिन्यू। वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट? क्यों होता है? क्योंकि इंसानों के बगैर रिसोर्स पॉसिबल नहीं है। इंसान ही होते हैं जो रिसोर्स को बनाते हैं, उसको और ज़्यादा यूजेबल बनाते हैं और उसको साथ में यूज़ भी करते हैं। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है जो हम अपनी प्रेजेंट की नीड को फुलफिल करते हुए अपनी जो फ्यूचर जो जनरेशन आएगी उसके लिए भी बचा के रखें। नेक्स्ट देखो, टिक द करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स? कौन सी चीज़ें हैं इनमें से जो रिसोर्स को बनने में हेल्प नहीं करती? यूटिलिटी होती है रिसोर्स की, वैल्यू भी होती है रिसोर्स की। क्वांटिटी से कोई भी रिसोर्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीज़ कम है तो भी वो रिसोर्स, अगर वो ज़्यादा है तो भी वो रिसोर्स है। सिर्फ उसकी वैल्यू होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी, यूटिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसका यूज़ होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर है ये भी। स्प्रिंग वाटर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? कौन सा इनमें से ह्यूमन मेड रिसोर्स है? तो कौन सा है? मेडिसिन्स हैं, ठीक है। कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है, जो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। सो वीडियो टॉपिक जो है अपना आज यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।